जय हो प्रभु दीनानाथ की। मैं जो कुछ भी कहूँगा आप सब ये ना समझें कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। मेरी समझ से तो आप सब महान ज्ञानी हैं, क्योंकि जिस प्रकार भगवान मेरे अंदर निवास करते हैं ठीक उसी प्रकार आप सबके अंदर भी वही भगवान निवास करते हैं। मैं दौलत कमाने के लिए YouTube पर वीडियो डाउनलोड करके नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि प्रभु दीनानाथ की कृपा से 2020 से दौलत कमाने की इच्छा समाप्त हो गई है। प्रभु दीनानाथ की कृपा से कोरोना के समय अचानक ऐसी कृपा हुई कि प्रभु के अलावा अन्य कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। मैं वकील था, 22 वर्ष तक मैंने वकालत की। उसके बाद दौलत कमाने की इच्छा प्रभु की कृपा से समाप्त हो गई। घर से बाहर निकलने पर डर सा लगता है। एकांत में प्रभु की भक्ति करने में आनंद ही आनंद आता है। अभी मैं पूरी तरह से प्रभु दीनानाथ की भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ। 47 वर्ष तक प्रभु दीनानाथ की भक्ति से दूर रहा हूँ, इसलिए प्रभु मुझे आंखें खोलकर वीडियो बनाने और लिखने का दंड दे रहे हैं। मुझे न लिखने का शौक़ है और ना ही वीडियो बनाने का। मैं मीरा सुदामा की तरह भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए भटकते हुए मन में कभी कभी जो भी विचार आते हैं लिखता रहता हूँ। मेरे मन में भी विचार आया कि अज्ञानता के कारण दुनिया के काफ़ी लोग अंधविश्वास में पड़कर जीवन बर्बाद कर लेते हैं। उन सभी लोगों को जागरूक करने के लिए वीडियो डाउनलोड करके डाल रहा हूँ। वीडियो में जो भी बातें कह रहा हूँ आप मेरा विश्वास न करें, लेकिन एक बार आप सब स्वयं प्रैक्टिकल करके देख लें, जिससे आपको स्वयं ही यकीन हो जाएगा कि मैं जो भी कह रहा हूँ वह सही है या गलत है। प्रभु दीनानाथ की कृपा हुई तो एक दिन का प्रैक्टिकल करने में मनुष्य जन्म सफल भी हो सकता है, क्योंकि मीरा और सुदामा हमारे आपके समान ही थे। युग अलग था तो इस कलयुग में भी मीरा और सुदामा की तरह एटा जिला से कासगंज रोड पर नगला मनुआ में 5 वर्ष की अवस्था में एक बच्ची को प्रभु ने अपनी शरण में बैठा लिया। 30 वर्ष की आयु होने पर भी आज तक किसी ने उसे आंखें खोलते हुए नहीं देखा है। प्रभु दीनानाथ की कृपा से 6 वर्ष से मुझे भी भक्ति करने में बड़ा ही आनंद आ रहा है। जब से प्रभु की कृपा हुई है तब से मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। आंखें बंद करके एकांत में प्रभु की भक्ति करता रहता हूँ तो आनंद ही आनंद आता है। परिवार के लोग आंखें खोलने पर मजबूर कर देते हैं तो मैं तड़पने लगता हूँ, जैसे मछली पानी से बाहर तड़पती है। मेरे तड़पने का कारण विनाशकालीन कर्म है जो मैंने प्रभु से दूर रहकर विनाशकालीन जीवन व्यतीत किया है, इसलिए मुझे मिल रहे हैं। आप सब भी प्रैक्टिकल करके देख लें, प्रभु की कृपा आप पर भी कभी भी हो सकती है, क्योंकि मैं भी आप सबकी तरह ही हूँ। प्रभु की सच्ची भक्ति कभी भी किसी को मिल सकती है। आप सबको एक दिन या एक रात आंखें बंद करके प्रैक्टिकल करना है। प्रभु हम सबकी किस्मत बदल सकते हैं और हम प्रैक्टिकल करने से जागृत भी हो जाएंगे कि बिना प्रभु की इच्छा के कुछ भी नहीं हो सकता है। मेरे विचार से अगर प्रभु दीनानाथ की हम पर आप पर सच्ची भक्ति की कृपा नहीं हुई तो हम आप सब जागरूक अवश्य हो जाएंगे और कभी भी झूठी विडंबनाओं और अंधविश्वास में नहीं पड़ेंगे। अपने अपने पारिवारिक जीवन के साथ समय व्यतीत करते रहेंगे। पारिवारिक जीवन व्यतीत करते करते
प्रभु दीनानाथ की भक्ति की कृपा हम पर घर बैठे कभी भी हो सकती है। आप सबने सुना होगा आत्मज्ञान क्या होता है। मैंने भी सुना था कि जिस व्यक्ति पर प्रभु दीनानाथ की कृपा हो जाती है और वह व्यक्ति प्रभु की भक्ति करने लगता है, उस व्यक्ति को आत्मज्ञानी कहा जाता है। लेकिन मेरी समझ में दुनिया का प्रत्येक प्राणी आत्मज्ञानी है, क्योंकि दुनिया के प्रत्येक प्राणी को आत्मज्ञान परमात्मा ने ही तो दिया है। आत्मा के रूप में मौजूद परमात्मा ही है जो हमें आत्मज्ञान प्राप्त कराते हैं। इसलिए मेरी समझ से दुनिया का प्रत्येक प्राणी आत्मज्ञानी है। इनमें से 4 प्रकार का मुख्य ज्ञान मैं आपको बता रहा हूं, जो प्रभु हमें प्रदान करते हैं। पहले प्रकार का आत्मज्ञान प्रभु हमें देते हैं। वो कहते हैं कि देख, मैं तुझे जो ये ज्ञान दे रहा हूं, इस ज्ञान को तू बंद आंखों से ग्रहण कर, और बंद आंखों से ग्रहण करने के बाद इस ज्ञान को तू सिर्फ मुझे ही सुना। आंखें खोलना तेरी किस्मत में नहीं लिखा है। बंद आंखों से तू सिर्फ मुझे ही ज्ञान सुनाता रहा। दुख और परेशानी तेरे पास तक नहीं आएंगी, किसी भी तरह की पीड़ा तुझे नहीं सताएंगी। ये पहले प्रकार का आत्मज्ञान है जो इस कलयुग में उस 5 वर्ष की बच्ची को प्रभु ने दिया है। और अन्य भी इस बच्ची की तरह दुनिया में काफी लोग मौजूद हैं जिन्हें प्रभु ने ये आत्मज्ञान दिया है और अपनी आंखें बंद करके प्रभु की भक्ति में मगन है। दूसरे प्रकार का आत्मज्ञान प्रभु कहते हैं कि देख, मैं तुझे जो ये दूसरे प्रकार का आत्मज्ञान दे रहा हूं, यह आत्मज्ञान तू खुली आंखों से ग्रहण कर, और खुली आंखों से ग्रहण करके इस ज्ञान को तू दुनिया को सुना, और दुनिया वाले तुझे सुनाएंगे। न तू दुनिया वालों को सुना पाएगा, न दुनिया वाले तुझे सुना पाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार मैंने तुझे जो ज्ञान दिया है उसी प्रकार मैंने दुनिया वालों को भी दिया है। और दुनिया में आजकल इसी प्रकार का ज्ञान दिया जा रहा है जो एक दूसरों को दे रहे हैं। इस ज्ञान में तुझे कष्ट ही कष्ट मिलेंगे, कष्टों से जिंदगी भरी होगी, दुख सुख का समावेश होगा, और इस दुख सुख के समावेश में ही तेरा जीवन व्यतीत हो जाएगा। तीसरे प्रकार का ज्ञान जो प्रभु हम सबको देते हैं, कहते हैं देख, जो ये मैं तीसरे प्रकार का जो ज्ञान दे रहा हूं, यह ज्ञान तेरी किस्मत में खुली आंखों का भी लिखा है और बंद आंखों का भी लिखा है। खुली आंखों से तू दुनिया में भ्रमण करता फिरेगा, मोह माया के जंजाल में पूरी तरह से फंसा रहेगा, और खुली आंखों से तू दूसरों को ज्ञान भी लुटाएगा। लेकिन जब तू दूसरों को ज्ञान दे रहा होगा, उसे जीवन काल में मेरी कृपा से तुझे एहसास हो जाएगा कि तू जो ज्ञान दे रहा है
किसे ज्ञान देना है? अगर उसे ज्ञान देना होगा तो मैं दूंगा। जिस प्रकार मैंने तुझे ज्ञान दिया है, ठीक उसी प्रकार मैं उसे भी दे सकता हूं। और तुझे इस बात का एहसास हो जाएगा, इस बात का एहसास हो जाएगा और तेरी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगेंगी और तू पूरी तरह से मेरे ध्यान में मगन हो जाएगा। फिर ये तीसरे प्रकार का ज्ञान मीरा और सुदामा को भी प्रभु ने दिया था, जो खुली आंखों से मोह माया के जंजाल में पड़े रहे। और जब प्रभु की कृपा हुई, प्रभु की कृपा हुई तो धीरे धीरे आंखें बंद होने लगी, घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया। चौथे प्रकार का ज्ञान मंद बुद्धि लोगों को प्रभु देते हैं, कहते हैं देख, तेरी किस्मत में न ये खुली आंखों का ज्ञान लिखा है, न बंद आंखों का लिखा है। तू सिर्फ अपने ध्यान में मगन रहेगा, न कष्ट तेरी जिंदगी में इतने होंगे, लेकिन मेरी कृपा से उन कष्टों का एहसास तुझे कभी नहीं